एक वक्त था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद की बात करते थे, देशभक्ति के आगे कुछ न सोचते थे और ना ही करते थे। बस यही कहते थे कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अखंड भारत की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी आखिर भारत के एक राज्य मणिपुर को लेकर इतने लापरवाह हैं या हालात उनके हाथ से बाहर हो गए? अखंड भारत का नक्शा संसद में लगवाने से क्या अखंड भारत बन जाएगा? सीए एनआरसी पर कैसे भरोसा करके पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू भारत की नागरिकता लेंगे, जब 2 महीने से जल रहे मणिपुर को ही सरकार नहीं संभाल पा रही है? हालात तो संभालना दूर की बात है, प्रधानमंत्री मोदी 2 शब्द भरोसे के भी नहीं बोल पा रहे हैं। आखिर कौन प्रधानमंत्री को रोक रहा है? आखिर वो कौन है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर को लेकर एक शांति की अपील भी नहीं कर पाए, एक दौरा भी नहीं कर पाए? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री की खामोशी का गुस्सा अब लोगों का फूटने लगा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं? मणिपुर के लोग जो दिल्ली में भी प्रदर्शन कर रहे थे, उनका कहना है कि अगर प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात में भी कुछ होता तो क्या वो इसी तरह से वहां पर भी नहीं जाते? मणिपुर में आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? ये जनता के सवाल जिससे प्रधानमंत्री अब तक भाग रहे हैं। मणिपुर के लिए जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना था, वो काम राहुल गांधी कर रहे हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी सरकार उन्हें वहां जाने से क्यों रोक रही है? राहुल गांधी को किस वजह से रोका जा रहा है? क्या वजह है यह है कि प्रधानमंत्री ने आज तक एक भी शब्द नहीं बोला मणिपुर के लिए? महीनों से अशांत मणिपुर में प्रधानमंत्री ने लोगों से शांति की अपील तक नहीं की है। तो सवाल तो लोग पूछेंगे ही कि आखिर राहुल गांधी अगर वहां जाकर शांति की अपील कर रहे हैं तो फिर इसमें गलत क्या है? ऐसा क्या करने जा रहे हैं राहुल गांधी जिसके चलते वहां शांति भंग होने का खतरा बताया जा रहा है? प्रधानमंत्री को मणिपुर जाना चाहिए, वहां के पीड़ितों से मिलना चाहिए, हिंसा को रोकने के हर मुमकिन प्रयास करने चाहिए, क्योंकि इस जातीय हिंसा ने मणिपुर को कई दशक पीछे धकेल दिया। प्रधानमंत्री और सरकार इसलिए ही तो होते हैं। ऐसे गंभीर मसलों पर महीनों तक चुप रहें, आखिर कैसे सरकार चल रही है? और उसके बाद भी अगर कोई वहां जाकर मरहम लगाने की कोशिश करे तो उसे भी रोका जाते हैं। इसका क्या मतलब है? सिर्फ चुनाव जीतकर विश्व नेता का तमगा हासिल कर लेना बड़ी बात नहीं है, लोगों का विश्वास जीतना बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मणिपुर भले ही कमजोर हो जाए, पर मेरा बूथ सबसे मजबूत होना चाहिए, इसीलिए वो हर राज्य में बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस पर सवाल किए हैं और उन्होंने एक लंबे चौड़े कारण के साथ ये भी बताया है कि किस वजह से प्रधानमंत्री अब मणिपुर पर नहीं बोल पा रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि दरअसल मणिपुर में एंटी मितई यानी वो हिंदू जिन लोगों को उन हथियारों से निशाना बनाया जा रहा है जो बर्मा यानी म्यांमार ने हिंसा करने वाले लोगों को मुहैया कराए, उन्हें ये सारे हथियार चीन से मिले। चीन की वजह से प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, ऐसा दावा सुब्रमण्यम स्वामी का। लद्दाख में चीन ने हमारी बहुत सारी जमीन कब्जा ली, लेकिन प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले। मणिपुर में जल रहा है तो वो चीन के खिलाफ कैसे कुछ बोल सकते हैं? ये दावा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने किया। आखिर क्यों प्रधानमंत्री मणिपुर में मानवाधिकारों के हनन पर चुप हैं? अमेरिका में बड़ी बड़ी बात करने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर जाने के लिए किस बात का इंतजार कर रहे हैं? डबल इंजन की सरकार के बावजूद आखिर क्यों मणिपुर की मदद नहीं हो पा रही है? आखिर क्यों प्रधानमंत्री मणिपुर की मदद नहीं कर पा रहे हैं? हर बार मणिपुर पर बात करने के लिए संबित पात्रा को क्यों आगे किया जा रहा है? आखिर बीजेपी क्यों नहीं मान रही है कि बीजेपी की सरकार मणिपुर में फेल हो गई है? और सवाल ये कि आखिर मणिपुर पर कब बोलेंगे प्रधानमंत्री?